नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध ने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को जैसे हिला कर रख दिया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। इस संकट की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का प्रभावित होना। ये वही समुद्री रास्ता है जिसमें दुनिया के लगभग 31% कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई गुजरती है। जैसे ही इस रास्ते पर खतरा बढ़ा, वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई और कच्चे तेल की कीमतों में तकरीबन 25% तक का उछाल देखा गया। दुनिया में ईंधन संकट इस वक्त गहरा सकता है और इस संकट का असर अब कुछ देशों में तो दिखाई देने भी लगा है। अब पाकिस्तान को देख लीजिए। फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, पोलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल को लेकर भारी संकट पैदा हो गया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और कई जगह तो पैनिक बाइंग शुरू तक हो चुकी है। लोग स्टॉक करने लगे हैं पेट्रोल। लोग भविष्य की अनिश्चितता से डरकर ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे गंभीर हालात नज़र आते हैं। स्थिति सबसे ज़्यादा इसलिए भी ख़राब बताई जा रही क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बात कही जा रही है कि वो बढ़ोतरी इस वक्त दिखती है। ईंधन बचाने के मकसद से सरकार ने स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे, यानी कि लोगों की आवाजाही कम होगी, लोग वाहन का इस्तेमाल कम करेंगे, ईंधन की खपत कम होगी। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर राशनिंग में असर नजर आता है। बांग्लादेश में ईंधन की राशनिंग लागू कर दी गई है। यहाँ मोटरसाइकिल के लिए रोजाना 2 लीटर और कारों के लिए 10 लीटर तक की सीमा तय कर दी गई है, यानी कि इससे ज़्यादा आप खरीद कर ही नहीं सकते हैं। पैनिक बाइंग को रोकने के मकसद से पेट्रोल पंपों पर रसीदें भी चेक की जा रही हैं कि भाई इससे पहले आपने इसे खरीदा है या नहीं खरीदा है। यूरोप में बढ़ती मुश्किलें इस वक्त नज़र आती हैं, जिसमें फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में भी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। फ्रांस में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिखी। लोग भविष्य की चिंता में ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन खरीदकर स्टॉक करने की जुगत में लग गए। जर्मनी में कई लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को मजबूर हो चुके हैं। अमेरिका में भी इसका असर दिखा, जहाँ यूनाइटेड स्टेट में संकट को महसूस किया जा रहा है। फ्लोरिडा और लुइसियाना जैसे राज्यों में गैस की कीमतें अचानक से 11 सेंट तक बढ़ गई हैं। इससे आम अमेरिकियों की मुश्किलें बढ़ गईं। एशिया में भी अलर्ट है, जिसमें वियतनाम ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की और पेट्रोल संकट से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स तक बना दिया है। वहीं श्रीलंका ने पैनिक बाइंग रोकने के लिए ईंधन की कीमतों में 8% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इंडोनेशिया का नया प्लान क्या है वो भी समझ लीजिए। तो इंडोनेशिया इस संकट से निपटने के लिए अपनी B50 बायोडीजल योजना को फिर से लागू करने पर विचार कर रहा है। इस योजना के तहत डीजल में 50% पाम ऑयल आधारित बायोडीजल मिलाए जाएंगे ताकि कच्चे तेल के ऊपर जो निर्भरता होती है उसे कम से कम किया जा सके। अब आगे क्या हो सकता है वो भी समझिए। तो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष लंबा खिंचा तो फिर कच्चे तेल की कीमतें 120 से लेकर $140 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और आम लोगों के खर्च पर भी पड़ेगा। अब पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर जाकर टिकी है, क्योंकि अगर ये संघर्ष जल्द खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को और बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसे लेकर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें।